नमो नमः। आज हम आपको 6th स्टैंडर्ड की संस्कृत बुक रुचिरा का प्रथम पाठ पढ़ाएंगे। लेसन शुरू करने से पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है जो आपके लेसन से ही संबंधित है। इसमें तीनों लिंगों, तीनों वचनों एवं तीनों पुरुष का ज्ञान कराया गया है। लिंग और वचन के बारे में विस्तार से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप चाहें तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पहले चित्र में देखिए, पहला चित्र क्या बना हुआ है। ये क्या है, एक गिलास है। गिलास किस में आता है? नपुंसक लिंग में, क्योंकि ना ये स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। और ये क्या, कौन सा वचन है? एक है, इसलिए ये एक वचन है। ठीक है, इसी से संबंधित सेंटेंस बनाए गए हैं। तो क्या सबसे पहले लिखा है ऐसा कहा, इसका मतलब हुआ नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं ऐसा, ऐसो, ऐसा। तो ये बना, ये क्या है? एक वचन है, नपुंसक लिंग, इसलिए यहाँ पे कहा गया ऐसा। यह क्या है? ठीक है। फिर ऐसा चस्का, चस्का माने होता है गिलास। आपको नीचे शब्द रूप में सब दिया है, सबके शब्द के अर्थ दिए हैं। आप क्या कहते हैं, शब्द अर्थ में जा करके इसको याद करिए। ठीक है। तो अब ऐसा चस्का, यह गिलास है। किम ऐसा बृहद, क्या यह बड़ा है? बृहद माने बड़ा, ना नहीं। ऐसा लघु, लघु माने छोटा, यह छोटा है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब दूसरी पिक्चर देखिए। ये पिक्चर लिखे होने के थोड़ा दूर बनी है। इसका मतलब कि यहाँ पे वह का प्रयोग, पास के लिए यह का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर, और आप इस पिक्चर से अंदाज लगा सकते हैं कि ये एक टेलर है, क्योंकि एक मशीन रखी है, एक पुरुष है और कुछ कपड़े टंगे हैं। तो ये क्या है? टेलर है। तो टेलर के बारे में बताया गया है। तो क्या कैसे लिखा है कि सह कहा, वह कौन है। अब इसमें एक वचन और पुल्लिंग की बात कही, क्योंकि ये पुरुष है और एक है। ठीक है, तो उसी से संबंधित सेंटेंस है। तो सह कहा, यह कौन है। सह शौचिका, शौचिका माने होता है दर्जी यानी टेलर, यह दर्जी है। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है, टेलर क्या करता है। किम सा खेलती, क्या यह खेलता है। ना सा वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिलता है। वह क्या करता है? वस्त्र सिलता है। सीव्यति माने होता है सिलना। आया आपको सब समझ में? इसमें एक वचन पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है और दर्जी की बात को, दर्जी के बारे में बताया गया है। ठीक। अब तीसरी पिक्चर देखिए। तीसरी पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दो कुत्ते हैं। ये समझ में दो हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। कुत्ते हैं तो पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। तो उसी से संबंधित सेंटेंस है। देखिए कैसे लिखे हैं। एतो को, एतो माने ये दोनों कौन हैं। तो एतो सुनको स्तः, तो सुनको माने होता है कुत्ते। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जता, गर्जता माने गरजते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं? अब कुत्तों की साउंड गरजने की तो नहीं होती है ना, तो क्या करते हैं? नहीं। ना एतो उच्च बुकता, ये दोनों, उच्च माने जोर से, बुकता माने भौंकते हैं। कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं ना। तो ये दोनों जोर से भौंकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर पे आइए। ये क्या है? ये बैल हैं और दो हैं। इन दोनों बैलों के बारे में बताया गया है और ये कुछ खेत में ये हल लगा हुआ है, ये किसान है। इससे संबंधित सेंटेंस है। देखिए कैसे हैं। ये दोनों भी पुल्लिंग है और द्विवचन है, दो हैं इसलिए द्विवचन है। तो को, ये दोनों कौन हैं। ठीक है। तो बलिवर्दो इस्ता, बलिवर्दो माने होता है बैल। आगे आपको शब्द अर्थ में सब दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों बैल हैं। किम तो धावता, क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं। ना तो क्षेत्रम कर्षता, ये दोनों खेत जोत रहे हैं। क्षेत्रम माने खेत, कर्षता माने जोतना, ये दोनों खेत जोत रहे हैं। ठीक है, आया आपको सब समझ में? अब आप आगे नेक्स्ट में बढ़िए। कैसे आगे क्या दिया हुआ है? आगे अगली पिक्चर में देखिए। ये क्या, आपको क्या दिख रहा है? एक, ये सबसे पहली बात, ये बैग हैं, थैले हैं।
और 1 2 3 4 हैं, यानी कि एक वचन नहीं है, द्विवचन नहीं है, क्या है, बहुवचन। दो वचन से जब दो से ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ बहुवचन होता है। तो ये क्या, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और थैले हैं तो नपुंसकलिंग है। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे सेंटेंस में क्या बताया गया। एते के, एते माने ये सब क्या हैं, एते स्यूता संति, स्यूता माने थैले, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं। अब ये देखिए हरे रंग के आपको नहीं दिख रहे हैं, किस रंग के हैं, नीले रंग के हैं ना। तो ये किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के, नहीं नहीं, एते नीलवर्णा संति, ये नीले रंग के हैं। क्लियर है सब, ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़िए। अब ये देखिए आपको ये कुछ बुजुर्ग दिख रहे हैं और ये 3 हैं, यानी कि बहुवचन है और पुल्लिंग है। तो ते के, ये सब कौन है, ठीक है। और ते वृद्धा संति, क्या है, ये सब वृद्ध हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या ये गा रहे हैं। अब गाने जैसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो इनका फेस आपको कैसा दिख रहा है, कैसा, कुछ स्माइल करता हुआ सा दिख रहा है ना, देखिए आप ध्यान से। तो क्या है कि ये सब गा रहे हैं, नहीं, ते हसंती, ये हंस रहे हैं। आपको लेसन समझ में आया पूरा, ठीक है। अब आप आगे शब्द अर्थ पढ़िए। शब्द अर्थ को आपको इस तरह पढ़ना है और याद करना है। ये आप अपने आप से कर सकते हैं। जैसे आपको एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। जैसे कि चस्का माने गिलास, बृहत माने बड़ा, शौचिका माने दर्जी, खेलती माने खेलता है, सीव्यति माने सिलाई करता है, सुनको माने 2 कुत्ते, गर्जता माने गरजते हैं, उच्चय माने जोर से, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश में भी सब दिया हुआ है, आप इसको हेल्प के लिए इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए और भी दिए हैं शब्द अर्थ, कैसे हैं कि एतो माने ये दोनों, भुकता माने भौंकते हैं, बलिवर्दो माने 2 बैल, धावता माने दौड़ते हैं, कर्षता माने जोतते हैं, वृद्धा माने बूढ़े या वृद्ध, गायन्ति माने गाते हैं या गायन करते हैं, हसंती माने हंसते हैं, स्यूता माने थैले, हरित वर्णा माने हरे रंग के, नील वर्णा माने नीले रंग के। क्लियर, यहाँ सब इंग्लिश में दिया हुआ है। हेल्प के लिए आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे और आगे बढ़िए। देखिए इसका अभ्यासकार, इस अभ्यासकार में आपको केवल उच्चारण के लिए है, पढ़िए और उच्चारित करिए, बोलिए, ठीक। अब आगे देखिए क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र को देखिए और पदों को बोलिए। कृषका और वृषभा, ये वृषभा है, ये भल्लू का है, ये मंडू का है, ये कपोता है, ये पलंग है तो पर्य का है, दूरभाषा, काका, शौचिका। इन सब का मतलब आप चित्र से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये अभ्यास कार्य है। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, मतलब वर्णों को जोड़ करके एक पद बनाइए। कैसे, जैसे एक उदाहरण दिया गया है, च अ, इसमें स्वर को अलग करके, व्यंजन से स्वर को अलग करके जोड़ के लिखा है, च अ श अ क अ। तो जो दो सबको जोड़ेंगे, जब चा में आ स्वर मिल जाएगा तो चा हो जाएगा, श क तो क्या हो जाएगा, चशका। इस तरीके से सा में आएगा, च में जोड़ेंगे तो ची हो जाएगा, का में आ जोड़ेंगे तो शौचिका हो जाएगा। और सुन को सा में ऊ जोड़ेंगे तो सु, ना में आ जोड़ेंगे आ, का में ओ जोड़ेंगे तो को, सुन को। धा में आ जोड़ेंगे तो धा, व में आ जोड़ेंगे व, ता में आ जोड़ेंगे धावता। समझ में आ गया। इस तरीके से आगे और है, व री द ध आ, तो क्या हो जाएगा, वृद्धा। गा में आ, या आ ना त ई, गायंती। इस तरीके से इसको दोनों को जोड़ के बनेगा कि गा य न ती, ठीक है, गायंती हो जाएगा। अब आगे क्या है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। अब इसको क्या है कि एक साथ पूरा पद लिखा है, इसको अलग अलग
वर्ण विच्छेद करना है, वर्ण एक एक वर्ण को अलग अलग करना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया लघु का, तो ल में आ जोड़ा तो ला बन गया, घ में ऊ जोड़ा तो घू बन गया, तो क्या हो गया लघु। इसी तरीके से सीव्यति में क्या किया है कि सा में ई जोड़ी, वा में हलंत लगाया और या में आ जोड़ा, ता में ई जोड़ी, तो क्या बन गया सीव्यति। वर्णा वा प्लस आ, रा हलंत और ड़ा प्लस आ बड़ा वर्णा हो गया। कुक्कुरो का प्लस ऊ, फिर का हलंत, फिर का प्लस ऊ, फिर रा प्लस ओ, तो क्या हो गया कुक्करो। मयूरा माँ प्लस आ, या प्लस ऊ, रा प्लस आ बड़ा, तो क्या हो गया मयूरा। बालका में बा प्लस बड़ा आ, ला प्लस आ, का प्लस आ, बालका हो गया। ठीक है। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखिए और रिक्त स्थान को भरिए। जैसे चस्का, चस्को, चस्का, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो आपको आगे क्या बलिवर्दो लिखा हुआ है, तो बलिवर्दाह लिखना है और बलिवर्दाह लिखना है। ठीक है, एक वचन लिखना है, बहुवचन लिखना है, द्विवचन लिखा हुआ है। इस तरीके से सुनको लिखा, सुनकाह लिखा है, सुनको और सुनकाह। फिर मृगः लिखा है तो मृगः और मृगो लिखना है। ठीक है, फिर शौचिको लिखा है तो शौचिका और शौचिका। मयूरः लिखा हुआ है तो मयूरो और मयूरा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको पूरा करना है। फिर चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देखिए और उसका संस्कृत में पद लिखिए। जैसे आपको ये हाथी दिख रहा है तो यहाँ लिखिए गजः, फिर यहाँ लिखिए काकः, कौवा है काकः, चंद्रमा है तो शशि लिखिए या मयंकः लिखिए। ठीक है, ताला है तो तालकम, फिर भालू है तो भल्लूकः, अब बिल्ली है तो विडालः। इस तरीके से लिखना है। अब आगे क्या करना है, आगे की देखिए एक्सरसाइज क्या है। चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखिए और प्रश्न का उत्तर लिखिए। देखो जैसे एक उदाहरण दिया गया है बालकः किम करोति, तो बालक क्या करता है। चित्र में आपको दिख रहा है कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे कि बालकः पुस्तकम पठति, एक वचन में है, पुल्लिंग में है, तो उसी में आपको आंसर देना है। जैसा प्रश्न हो वैसे ही आंसर देना है चित्र देख के। तो बालका पुस्तकम पठति या बालका पठति भी हो सकता है, आप कर्म मत लगाइए। बालका पठति। अश्व किम कुर्ता, दो कुत्ते क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे अश्व धावता धावता धावतो धावता। ठीक है, एक चित्र क्या है जिसमें 3 कुत्ते हैं, तो कुक्करा किम कुर्वन्ति, कुक्करा क्या करते हैं, तो लिखेंगे कुक्करा बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। अब आगे और देखिए, छात्रो किम कुर्ता, छात्र क्या करते हैं, तो छात्रो तिष्ठति, तिष्ठथा क्या लिखेंगे, 2 है ना, तो तिष्ठथा लिखेंगे, छात्र खड़े हैं। अब ये देखिए कर्षका किम करोति, किसान कृषका किम करोति, किसान क्या करता है, तो कृषका क्षेत्रम कर्षति, खेत को जोतता है। गजो किम कुर्ता, हाथी क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे गजो चलथ, द्विवचन में चलथ आएगा, चलती चलता चलत। ठीक है, गजो चलत। अब आगे और देखिए इसमें क्या है, पदानि संयोजनानि वाक्यानि रचयत। अब इसको मिक्स एंड मैच है, इसको आपको देख करके मिलाना। गजा क्या करता है, चलता है, तो इसको गजा क्या कर देंगे, गजा चलंती। सिंहो गर्जता, गायका गायति, बालको पठति पठता, बालको द्विवचन है, मयूरा नृत्यंती। ठीक है, इस तरीके से है मिक्स एंड मैच। आ गया समझ में।
अब आगे और बढ़िए, आप देखिए क्या है। अब ये है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसको आप देखिए और रिक्त स्थान को पूरा करिए। अब इसकी इसी के हिसाब से आपको लिखना है। जैसे मयूरा क्या आएगा, नृत्यंती, और सिंहो, सिंहों के साथ गर्जतः, गजो चलतः, वानरा खादति, वृक्षा फलंती, अश्वा धावती। इस तरीके से आपको मिक्स देख करके आपको भरना है। सात और ते के हिसाब से इतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब एक वचन में सा आएगा और द्विवचन में तो आएगा और बहुवचन में ते आएगा। आप जैसा हो उस हिसाब से इसमें भरना है। जैसे अश्वा धावती, एक है अश्वा तो सा धावती आ गया, ठीक है। इसके बाद गजहा चलंती, गजा बहुवचन में है तो यहाँ आ जाएगा ते चलंती। छात्रों पठता तो यहाँ आ जाएगा तो पठता। वानरः क्रीडन्ति तो यहाँ आ जाएगा ते क्रीडन्ति। और गायकः गायति तो यहाँ पे सह गायति आ जाएगा। मयूरः ये बहुवचन में है, नृत्यंती तो आ जाएगा ते नृत्यंती। ठीक है, ये आपको सब समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है। उम्मीद है आपको लेसन पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।